VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के बलिया में पेट्रोल न मिलने के कारण एम्बुलेंस में मरीज की मौत का मामला सामने आया, जिसने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार पंप पर 4000 लीटर डीजल और 8000 लीटर पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था, जिसके बावजूद निजी एम्बुलेंस को तेल देने से मना कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेजेस और कर्मचारियों से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि लापरवाही के चलते एम्बुलेंस को समय पर ईंधन नहीं दिया गया, जिसके कारण से मरीज की जान चली गई। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि इस घटना की सूचना एम्बुलेंस चालक के द्वारा बेरिया के एसडीएम को भी दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी किया है। यह घटना बेरिया थाना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव की है, जहां छोटू वर्मा को सीने में तेज दर्द हुआ था। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप पर मदद नहीं मिलने से इलाज में देरी हुई और उनकी एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। प्रशासन ने सभी पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि आपात स्थिति में ईंधन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। विशाल शर्मा। अच्छा, कौन सी जगह ये? पांडेपुर। अच्छा, क्या हुआ था? उनके पेट में अचानक से दर्द हुआ। कौन, किसके पेट में? मेरे बड़े पापा के। क्या नाम है उनका? श्री छठू शर्मा जी हाँ, बताइए। और उनके पेट में दर्द हुआ तो हम लोग थोड़ा घबरा गए। गाड़ी के लिए एम्बुलेंस को कॉल किए, एम्बुलेंस नहीं आ पाया तो ग्राम प्रधान के पास कॉल किए तो ये अपना गाड़ी भेजे। फिर हम लोग लेके गए इधर पेट्रोल टंकी पे। तेल नहीं था इनके गाड़ी में, तो तेल नहीं मिल पाया और इनका हालत थोड़ा और डेंजर होता जा रहा था। तो 15-20 मिनट के करीब हो गया, इधर टंकी पे तेल नहीं मिला। फिर हम लोग तेल का ये व्यवस्था किए कहीं से, फिर तेल मिला तो हम लोग हॉस्पिटल पे लेके गए। तब तक डॉक्टर आया और डेथ घोषित कर दिया। अच्छा, कहाँ पे? बलिया में? नहीं, ये सनबरसा। अच्छा, तेल के लिए आप लोग कहा और किसी से कहा था? अधिकारी से भी कहा था किसी? इधर पेट्रोल टंकी पे हम लोग गए थे तो तेल नहीं मिला, तो फिर हम लोग अपना क्या कहा पेट्रोल टंकी वाले ने? पेट्रोल टंकी वाले बोल रहे हैं कि तेल नहीं है, टंकी बंद हो गया है। अच्छा, कई टंकी में गया था आप लोग? अभी इधर से तो सनबरसा वाले रोड में यही एक टंकी पड़ता है। और देखिए, कल शाम को जानकारी मिली थी कि टेंगरा मोड़ के पास जो थाना बैरिया क्षेत्र में आता है, भूषण पेट्रोल पंप है, उस पर 22 तारीख की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस गई थी। उस एम्बुलेंस को सत्येंद्र यादव, एक प्रधान जी है, वो लेके गए थे और कहा गया है कि उस एम्बुलेंस में कोई एक पेशेंट था जिसको हॉस्पिटल ले जाना था। और उस एम्बुलेंस में तेल शायद नहीं था, तो भूषण पेट्रोल पंप पे ले गए थे। वहाँ उन्होंने तेल की मांग की, तेल उन्हें नहीं मिला। ये शिकायत थी। इसको मैंने कल भेजा शाम को टीम को। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो 9:21 पर पेट्रोल पंप पर वो एम्बुलेंस खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज से ये प्रमाणित है और इसको पेट्रोल पंप के लोगों ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने तेल नहीं दिया, यह भी बात उन्होंने स्वीकार की है। उनका ये कहना था कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने तेल किसी को नहीं दिया था। बट जब इसका कारण पूछा गया तो कारण उनके द्वारा बताया गया कि तेल उनके पास कम है। जब हमने स्टॉक की जांच कराई तो 8,500 लीटर पेट्रोल उनके स्टॉक में मिला और 4,500 से अधिक लीटर डीजल भी मिला। इट मीन्स कि उनके पास स्टॉक इतना कम नहीं था कि वो तेल न दे सके। और एम्बुलेंस में स्वाभाविक है, वो बहुत ज़्यादा तेल नहीं मांग रहा था, 10-5 लीटर मांग रहा था। उसको देना चाहिए था उनको, ये उनकी गलती है। आज मैंने इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया है, अधिकारियों को मौके पर भेजा हुआ है और हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएं। और मैं कल सारे पेट्रोल पंप, हमारे जनपद में 157 पेट्रोल पंप्स हैं विभिन्न कंपनियों के, उन सारे लोगों की मैं बैठक भी बुला रहा हूं। ये गलत है। अगर कोई आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियां हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्हें तत्काल पेट्रोल या डीजल देना चाहिए। सभी पेट्रोल पंप पर इतना डीजल या पेट्रोल है कि वो आवश्यक सेवाओं को तत्काल दे सकें और खासकर एम्बुलेंस को तो तत्काल देना चाहिए था। और अगर उन्हें कोई समस्या थी तो ये संज्ञान में लाना चाहिए था। बट इसकी जानकारी न तो उन्होंने विभाग को दी है और न ही अपनी कंपनी के अधिकारियों को दी है। ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसके लिए हम उनके खिलाफ जिम्मेदारी उनकी तय कर रहे हैं। बैरिया एसडीएम साहब को भी फ़ोन से सूचना दी गई थी। सुनने में आ रहा है कि प्रधान जो चालक है वो सूचना दिया, लेकिन वो सूचना देने के बाद कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स न देने के कारण उनकी मौत हुई। तो क्या इस बारे में भी मैंने कल शाम को एसडीएम से बातचीत किया था, तो एसडीएम का ये कहना था कि हाँ, ये सच है कि प्रधान ने उनके पास फ़ोन किया था, बट वो समझ नहीं पाए कि एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा है या किसी और गाड़ी के लिए मांगा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल पंप खुला है, आप जाके ले लीजिए।
बट ये ठीक नहीं है, ये निश्चित रूप से एसडीएम की लापरवाही मैं मानूंगा। मैंने उनको शोकाज नोटिस दिया हुआ है। कल मैंने जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने उनको डांटा भी कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पहले पता करना चाहिए था किस गाड़ी के लिए तेल मांगा जा रहा है। अगर एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पेट्रोल पंप मालिक को फ़ोन करते, पेट्रोल पंप के प्रबंधक को फ़ोन करते, और तेल उपलब्ध था, वहाँ उपलब्ध नहीं होता, कहीं और से उपलब्ध होता, बट तेल उपलब्ध था। जनपद में कोई ऐसी कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। प्रबंधन की अगर कोई कमी थी तो उसको बैठे वहाँ के अधिकारियों को ठीक करना चाहिए था। मैंने एसडीएम को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है और एक शोकाज नोटिस भी दिया है कि इसमें इनके द्वारा लापरवाही क्यों की गई। तो कोई